आज हमें बड़ी प्रसन्नता भी, हमारे परम स्नेही मित्र डॉक्टर शेख मुबारक, जिनकी चर्चा हम हमेशा बोलते हैं, आज वो भी आए हैं, तो हमें बड़ी खुशी। और इनके मुंह से हमेशा हमने एक भजन जो है सुना है डॉक्टर शेख मुबारक जी से। ये महाराज जी हमारे बचपन के मित्र हैं, डॉक्टर शेख मुबारक जी। हम दोनों का बड़ा बचपन एक साथ बीता और भली भांति ये हमसे परिचित हैं। लगभग 12 साल हमारी मैत्री को हो गया है। बड़ी बात तो ये, इनका नाम डॉक्टर शेख मुबारक है, लेकिन इन्होंने हमारी 3 कथाएं अपने गांव में अपने खर्च से करवाई, गांव वालों का सहयोग लेकर। भागवत कथा आज के जमाने में नहीं, सन 2011, 12 और 13 शायद। ये बमीठा चंद्रनगर के पास एक गांव है चुरारन गांव में ये इनका पूरा परिवार रहता। आपको सुनकर के महाराज जी बड़ी प्रसन्नता होगी। इनके घर में वंशानुगत 60 साल से राम नाम संकीर्तन कीर्तन करने की परंपरा है। हाँ, और गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है। उन सबके बड़े अनुयायी, हमारे भी बड़े स्नेही, हमारे तो परम मित्र हैं और डॉक्टर भी हैं, चतुर भी हैं। नंबर अच्छा, बड़ी बात तो ये, जब बागेश्वर धाम कोई नहीं आता था, तब यहाँ लाइट भी नहीं थी, तब ये यहाँ आकर के सुंदरकांड का पाठ करने आती थी। आपको क्या बतावे, इन्होंने तो हमारे प्रत्येक पहलू को, जीवन को जिया है। महाराज जी ये बेचारा जो है, हम और ये यहाँ नीचे पहाड़ के नीचे कोई बना तना तो था ही नहीं, भीड़ उतनी आती नहीं थी, तो बालुओं में लेटे रहते थे दोनों। सोने के लिए भी स्थान नहीं था यहाँ, तो बालू डली थी यहाँ, बालू निर्माण के लिए बालू पर हम दोनों 1 साल तक लेटते रहे, रातों भर। बिच्छी सांप बड़ा उधम मचाते थे, लाइट भी नहीं थी, मोबाइल की टार्च से काम चला करके सुंदरकांड का पाठ, और रातों भर यहीं टिक्कड़ बनाए। 2 जन ने टिक्कड़ पाए, इनने हमें चाय बना दी। और ये मोटरसाइकिल से आते थे तो कई बार दूध खत्म हो जाता था, तो ये मोटरसाइकिल लेकर गंज जाते, वहाँ से दूध लाते, फिर चाय पिलाते थे। हाँ। तो हम चाहेंगे पहले इनके मुख से एक गीत, इनका बड़ा अच्छा है, तो हम एक गीत सुन लें। इसके बाद पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वचन और वाणी को विराम। आचार्य जी भी आए हैं, हमें देखे देखे लगते हैं, हम परिचय नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, ये आचार्य जी बैठे, बिहारी जी हैं। अच्छा, हमें ऐसा लगा कि हमने शायद कहीं देखा हो और खबर नहीं। अच्छा, हो सकता प्रभु के साथ, हम खबर नहीं कहाँ है, लेकिन आचार्य जी भी पधारे, वो ब्राह्मण देवता भी पधारे, सब पधारे भगवान है। हाँ, और हाँ ये तो बताना भूल ही गए, सच कह रहे हैं साहब। हम हमेशा बोलते थे जो बेटियों का विवाह 1 मार्च को हो रहा ना, ये जरूर ये सबको भेजिएगा, हम सबको बताते ये घटना, हर कथा में बोलने का प्रयास करते हैं। जो 1 मार्च को अथवा 3 साल से लगातार गरीब बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी से बागेश्वर धाम के भक्तों द्वारा करवाया जा रहा, उसकी शुरुआत का संकल्प दास के निज जीवन से शुरू होता है। हमारी बहन जी थी, उनके विवाह में, माता जी भी आज विराजमान है, तो उनके विवाह में पैसा मिल नहीं रहा था उधार, खूब मशक्कत की, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। और बहन जी के विवाह में धन की बड़ी दिक्कत थी। हम माताजी और पिताजी बैठ कर के चर्चा करते थे कि बहन का विवाह कैसे होगा। जो रिश्तेदार मिले थे वो बड़े प्यारे थे, तो अब उन्होंने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उस जमाने में भी 2-3 लाख का खर्च की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, 1 लाख भी घर पर नहीं था। कैसे हम विवाह करवें, कैसे उपहार में दहेज देवें, यही मन में विचार था। उधारी के लिए जो हमारे परिचित के गांव के लोग थे आसपास के, खूब मांगा, पर उधारी भी आजकल बड़े आदमियों को मिलती है जो चुका सके, भला दीनहीन को उधारी भी नहीं दी जाती, उधारी भी नहीं मिली। उसी वक्त हमारी इनकी बड़ी मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता। तो फ़ोन एक हमारे पास नोकिया मोबाइल था, पुरोहित कर्म, हम कर्मकांड कथा और दादाजी की सेवा करते थे। हमने इनको फ़ोन लगाया, इन्होंने कहा आप बमीठा आकर हमें मिलो। महाराज जी हमने ऑटो पकड़ी, हमें आज भी पूरा बाकिया ज्यों का त्यों स्मरण है। तो ऑटो पकड़ करके हम बमीठा तक गए।
ये अपनी मोटरसाइकिल पर हमें बैठा करके बमीठा के आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पेट्रोल पंप पे इन्होंने हमें चाय पिलाई। लगभग शाम हो चुकी थी। हमने इन्हें पूरा वाकया बताया, बहन जी की शादी है और धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, शादी को 10 दिन रह गए हैं, करना है, उधार नहीं मिल रहा है, अगर आप हमारी मदद कर दो तो जैसे भी हम भागवत आदि कुछ करेंगे हम आपकी चुका देंगे। इन्होंने बिना बेचारे, ये हमको प्रेम में कभी कभी धीरू कहते थे, और ये बीच बीच में कभी धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई ऐसे नाम से इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और आंखें हमारी डबडबाई तो थी ही, तो हमने कहा कि ऐसी, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और बोले आप चिंता मत करो और हम व्यवस्था कर देते। और महाराज जी बिना विचार किए इन्होंने हमें जो है दूसरे दिन 20,000 रुपए ला करके दिए। और बात यही नहीं रुकी, उपहार की टेबल से लेकर के, बेड से लेकर के, अलमारी से लेकर के इन्होंने लोगों को जोड़कर पूरा दहेज का सामान ला करके हमारे घर पर रख दिया। अपने हाथों से, जैसे हमारी नहीं इनकी बहन हो, अपने हाथों से पूरा विवाह कार्यक्रम में पंगत से लेकर के विदाई करवाई इन्होंने। बाद में हम वो रुपया 2 साल बाद चुका पाए। 2 साल तक कोई काम लगा नहीं, भागवत लगी नहीं, कथा लगी नहीं। 2 साल बाद जब हमें गुजरात में एक कार्यक्रम लगा तो उस कार्यक्रम से हमें दक्षिणा मिली, तो हमने रेलवे स्टेशन से बाद में घर आए, हमने इनको बमीठा बुलाया फ़ोन लगा के और इनके हमने रुपया चुकाए। लेकिन बात यह है कि इन्होंने उस वक्त, उस ज़माने में जब मुझे कोई नहीं पूछता था, कोई जानता नहीं था, आज तो खूब मिल जाए, पर कीमत 20,000 की नहीं है, कीमत समय की है। जिस समय में उन्होंने दिया, आज के शायद वो 20 करोड़ से ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए हमने फिर उसी दिन दृढ़ संकल्प कर लिया था कि कभी अगर हम पर बालाजी कृपा करेंगे, कभी अगर गुरु जी की हम पर कृपा होगी, तो हमारे जीवन काल में जो भी धन आएगा उससे अब किसी भाई को हमारे जैसा रोना ना पड़े, उन गरीब बेटियों का और बहनों का हम विवाह करवाएंगे। इसीलिए 1 मार्च को 10-20 नहीं 108 बेटियों का विवाह बालाजी की कृपा से, हमारी तो कोई क्षमता नहीं, बालाजी की कृपा से 2020 में भी हुए, 2021 में हुए 21 बेटियों का, 19 में हुए 17 बेटियों का, फिर से 108 बेटियों का विवाह। और हम निवेदन करेंगे, आप अमीर आदमी को सहयोग कर पाओ ना कर पाओ, मैं निवेदन करूं जिसका कोई ना हो, प्लीज उसकी सहायता आप जरूर करें। ऐसी हमारी मित्रता है दोनों की। तब से आज तक हमारी मित्रता, बड़ी उतार चढ़ाव जीवन में हमारी व्यस्तता बहुत आई, तो बीच में ये नाराज भी हुए, अब तो आप बड़े बन गए हो, अब तो तुम कृष्ण बन गए हो, सुदामा को भूल गए हो। तो खूब हमने इनकी बातें सुनी, ताने सुने, खूब इनने हमें गाली भी बकी हंसी में, गाली तो कभी नहीं बकी, लेकिन कभी भी इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज भी हमारे पिताजी को पिताजी कहना, घर की दवाई ववाई की व्यवस्था से लेकर के पूरी व्यवस्था, माताजी को माताजी, इनकी माताजी भी हमसे बड़ा प्रेम करती, बहनें भी इनकी बड़ा प्रेम करती, और ये राखी बंधवाने हर उस पर घर आते हैं। अब इनकी बड़वारी नहीं हम कह रहे हैं, हम ये इस बात को कह रहे हैं, काश ऐसा मित्र सबका हो। हाँ, हम चाहेंगे कि बालाजी करें, अगर हमारी बालाजी कथा सुन रहे हो व्यासपीठ से, तो हम निवेदन करेंगे ऐसा एक एक मित्र सबको पगला मिले। हाँ, ऐसे हमारे ये डॉक्टर शेख मुबारक हैं, और हम चाहेंगे कि जो भी आपके आसपास दीनहीन हो, कथा करना, धनवान बनना, धन कमाना, महाराज ये तो बहुत छोटी बात है, नाचने वाली नचनारी भी करोड़ों कमा लेती है, पर कमा करके किसी जरूरतमंद को दान देना ये बड़ा काम है। याद आ गई है, आज दिन में हमें दरबार में आए होंगे किसी को लेकर के, हमें याद आई तो हमने कहा चलो भाई, तुम बहुत दिन से तुमने सुनाया नहीं, कुछ सुनाओ। हम चाहेंगे कि शेख मुबारक कोई हो
बहुत अच्छे गीत गाते हैं, ये बहुत अच्छे भजन गाते हैं, तो एक इनके उससे सुनेंगे। लेकिन 1 मार्च को आप सभी सादर व्यासपीठ से आमंत्रित हैं। उन बेटियां, अनेक ऐसी बेटियां जिनके माँ नहीं पिता नहीं, अभी तो 108 अगर इनके चरणों की दया रही, बालाजी की कृपा रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम 1100 बेटियों का भी पाणी ग्रहण करवाएंगे। अब कब होगा खबर नहीं, जैसी ब्राह्मणों की कृपा, जैसे भूदेव संतों का आशीर्वाद होगा वैसा दास करेगा। लेकिन हम चाहेंगे शेख मुबारक बढ़िया कुछ सुनाए। इनकी कई बार कथा में चर्चा हुई तो बहुत लोग पूछते थे शेख मुबारक कौन है, कैसे हैं महाराज जी, जिनके बारे में बताते वो शेख मुबारक कहाँ है। हम दोनों ने बड़ा पागलपन किया। हाँ अभी सुनो एक मजे की बात सुनो। हम दोनों एक बार पन्ना गए हीरा खोदने। हाँ हीरा खोदने के लिए, धन खोदने। दोनों ने खूब भड़ा भी खोदे महाराज। एक बार चांदी भी मिली भड़ा में, लट्ठ भी गलत बचे। बड़े नटखट रहे हम लोग दोनों बचपन में। ये गाड़ी लेकर के आ जाते थे, हमें ले जाते थे, हम पहले ही से कौत की रहे, बड़े कबाड़ी रहे। 2 जने हीरा खोदवे गए, 1 महीना तक हीरा की खदान लगाई। एक लंबो लफड़ा करके चले आए 2 ही जने। हाँ लंबा लफड़ा ये, एक जना मोटरसाइकिल से, एक जो सेवादार था हमारा, उसका नाम था मुन्ना पाल। मुन्ना पाल ने जो है एक दिन धोखे से गलत खाना खा लिया, वो हमारे साथ बैठ गया। हम करते थे हनुमान जी की सेवा, तो हमने उसको कहा भी कि यार हमें कुछ गड़बड़ लग रहा, वो नहीं माना। तो बीच रोड पर एक कारे कुत्ता में मोटरसाइकिल मसक गई। 3 जने गिरे, गुरु भी गिरे और चेला भी गिरे। अब 3 जने गिरे, तो हम 2 ही जने तो सुरक्षित, मुन्ना पाल बीच रोड पर डरो। हमने हाथ पकड़े, इनने पाँव की ले चलो सने की, हमें लगो कि बर गई सने की। हाँ हम कि आज ही की ठटरी बर गई। यो गुरु जी 307 में जाने तुम्हें, या तो 302 लगने, घर वाला न प्राण खा लेने ही मुन्ना पाल के। लेकिन भगवान की ऐसी दया, खून तो के सिर में निकल आओ, तो लगो कि अब वो हरकत ऐसी करे कि मर गो। 2 जने रोड के बगल में ले गए। अब हम इनसे कहिए कि अब जे कपें, जे कमज़ोर के दिल के कमज़ोर हैं, हम अन्यरा एकदम मजबूत आदमी पहले ही से, ये दिल के बड़े कमज़ोर से जी कपे से बिजना से। हम कही तुम ना कपो, नहीं तो ये चलो गो। हाँ तुम्हें कुछ मारत। हाँ हम कही हनुमान जी ठीक करें, चिंता मत करो जी। बोले चिंता का ना करो, बोले अगर मर गो तो का होइए। हम की जेल होने हो का होने, चुप रहो। अब पेंट फट गए रहा। अब उस जमाने में बहुत छोटी की बात है, शायद 2009-10 की, 8-9 है, 10-12 साल हो गए। अब 8 या 9 की चर्चा है, सन 2009 की या 10 की चर्चा है। हम भी छोटे ही थे, बचपना था। 2 जन पैंट भी पहनते थे, हम पजामा पहने थे, ये जींस का पैंट, उनको पैंट इतना ने कर लगाओ, हम आओ भी पजामा छो लगाओ। हमने कहा अब जी कफे, हमने इन पे कही तुम ना देखो, तुम एक तरफ चलो। हमने बब्बा जी से करी प्रार्थना कि आज भर बचा लो, भाड़ में गो, हम ना खोद भी ही रहा। एक वे खोदो, अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दोहाई। और वे मूड पे हाथ फेरो, जो कछु मंत्र अंतर आउते। अब फिर तो सब देवता भजल साहब, जितने देवतन के नाम आउत ना थे बेला, जिनकी कबू सपने हमने पूजा नहीं करी। हे नरसिंह बब्बा, हे काली माता, तो निभुवन की माला चढ़ा भी, ये ठीक कर दे। हे बागेश्वर वाले बालाजी, लगातार 11 सुंदरकांड सुना भी, ठीक कर। जितने देवता आउते वे सब पूज ले। जब पूजे तनक देर में उठो, वो तो पगला तो आगे को लगो, तो उठ के बैठ गो। अब अभी कहाँ है आजकल, अब उठ के बैठ गो। अब इन्हें तनक शांति में शांति। अब उठ के काकात है, बोले धर्म करे से धन घटे, पाप करें बढ़ जाए। उसके शब्द थे उठते ही, बोले धर्म करे से धन घटे, पाप करें बढ़ जाए, बाप मताई गुरु की सेवा करें, भर जवानी में मर जाए। हम 2 जने हंसन लगे कि जिंदा है। हमने इनकी पीठ पे हाथ धरो, हम कही मुबारक, हमें मुबारक कहते हैं, हम कहा मुबारक जिंदा है, नो प्रॉब्लम, आगे को लगो घर यार। हो एक मिश्रा डॉक्टर थे, कौन थे? हाँ मिश्रा डॉक्टर, उन लोगों की दवाई कराई। उदना से 2 जन ने संकल्प ले लो कि अब भड़ा धन नहीं खोदने, यहाँ हीरा, धन नहीं हीरा, भड़ा नहीं खोदे। हम लोगों ने हीरा खोदे। छोटा मोटा व्यापार करते ही नहीं हम, छोटे मोटे झंझट में हीरा खोदे।
उस दिन से हमने संकल्प ले लो कि अब भैया हीरा नहीं खोदने, अब भाड़ में गो। इन पे हमने कही तुम अपनी डॉक्टरी करो, हम पंडिताई कर रहे हैं। ये अपनी डॉक्टरी, बड़े अच्छे डॉक्टर भी हैं। हम जब भी पहले बीमार पड़े, बीमार पड़े का यहाँ थे, इनकी दवाई को देखत रहते कि जे कौन सी दवाई करत। घर को परसोइया अंधियारी रात झूठी गोले का भैया जो बता जा हड्डी सी बढ़ रही, सोचे गोली दे देते लो जा खा लो। बड़े स्नेही ऐसे हमारे बड़ा रस लिया। बसों पर घूमे, तीर्थ भी किए, खूब चित्रकूट गए, खूब जटाशंकर गए, खूब जुगल किशोर भगवान गए। तो बड़ा इनसे मतलब बहुत सी यादें, इनसे 10 साल की यात्रा की यादें हैं हमारी इनके साथ में। तो फिर भी हम कहेंगे कि भगवान करे ऐसा एक पगला मित्र सबके जीवन में हो। मित्र होना चाहिए और निस्वार्थी भी होना चाहिए। दीपावली आवे तो 500 रुपया तो हमें मिलने ही मिलने हैं। अब नहीं दे तब जे अमीर हो गए, अब नहीं जे हमें देते। नहीं तो पहले दिवाली आई तो 500 रुपया, घर पे आउते तो रसगुल्ला को डब्बा और सामान लेके आउते। अब तो जे ही अमीर हो गए, जो जे हमारी जेब काट भी आऊ जब भी आऊ थे।